Let's proceed with this small presentation which I have today. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Afternoon, dear fellows, and thanks for joining us today with this live session on freelancing, the future career, or you can say the freelancing in Pakistan culture. I must say ये हमारा कोई 1 घंटे का सेशन है जो कि I would not consider it as a teaching lesson बल्कि this would be an interactive collaboration. My aim and purpose of this whole session is कि मैं आप सब लोगों को जो youngsters हैं जो newcomers हैं into this field उन सबको welcome करूं और इस नए सेशन में और इस नई फील्ड में सबको वेलकम करूं ताकि हम लोग इकट्ठे unitely we can proceed with this flag of Pakistan into the international market. Secondly, I'm very much excited to discuss and show you this whole concept of freelancing. मेरा previous career, वो सारी चीज़ें I'll be discussing each and everything with you. But before I start, एक तो आपने कंफर्म कर दिया कि आपका माइक एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फंक्शनल, बट आई जस्ट वांट कि आप लोगों के पास एक पेन पेपर और वो ज़रूर हो ताकि इन केस एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी ड्यूरिंग दिस होल प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों के सामने आए तो यू शुड बी राइट इट डाउन समवेयर एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके वो सारी के सारे पॉइंट्स डिस्कस करते रहें. ठीक हो गया जी? Okay, let's proceed with the next. My name is Hamid Asir, and I'm a freelancing entrepreneur and instructional technologist. Now you can see my mobile number that is alongside with my email address. And there are plenty of things which I'll be discussing today that includes my past qualification, experience, some of the projects list, and some of my freelancing career. And मैं बेसिकली फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं हूँ. आई स्टार्टेड अप माय फ्रीलांसिंग कैरियर इन लॉन्ग टाइम बैक ईयर 2004. उस टाइम मेरा एक साथ का कोलीग था. ही वाज एमबीए एंड एमबीए मार्केटिंग. ही वाज फ्रॉम कराची. So we jointly started up this initial session. 2004 is a pretty long time. I mean, बहुत पुरानी बात है. So we started up, लेकिन we couldn't succeed at that time. हमें कुछ टेक्निकली ज़्यादा हाउ नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हमने बेसिक प्रोफाइल किस तरह बनाना है, हाउ टू प्रेजेंट योर कवर लेटर, एंड देन इंटरनेशनल मार्केट की स्ट्रेटजीज और इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं. वी हैड नो आइडिया एट ऑल. सो वी डिसजॉइंट एंड आई स्टार्टेड अप माई कैरियर अगेन आफ्टर 3 years. 2007 में मैंने एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट किया एंड 2007 ऑनवर्ड आई स्टार्टेड अप इनिशियली एट Elance. उसके बाद फ्रीलांसिंग पे आया. 2010 ऑनवर्ड आई एम थ्रू अपवर्क और पहले ओडेस्क एंड देन अपवर्क के थ्रू मैंने काम करता रहा और काफ़ी टाइम हमने इसको कंटिन्यू किया. ओके, कमिंग बैक टू दिस माय फ्रीलांसिंग करियर. इंस्टेड कि मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स के मतलब डिटेल डिस्कस करूँ, वो इन बिटवीन डिस्कस करता रहूँगा. बट आई जस्ट वांट कि हम स्ट्रेट अवे प्रोसीड करें टू माय फ्रीलांसिंग कैरियर बिकॉज आप लोगों का इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट वुड हम सब के साथ एक रेट पे हों. तो इन बिटवीन दिस टाइम मैंने को मोर देन 100 कंपनीज के साथ इंटरेक्ट किया. कुछ स्मॉल, कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ रिलेट्स टू द ट्रेनिंग रिलेटेड थी, कुछ जनरली स्पीकिंग थी, कुछ तकरीबन ओपन टेबल. अभी आपके सामने एक ये ओपन टेबल का आइकॉन भी आ रहा होगा. दिस इज अ कंपनी जिसके साथ जो एक्चुअली स्पॉन्सर है अपवर्क की. It's too big a company. The Century 21, ये US based, it's a big company. Republican Airlines and Frontier Airlines दोनों US की बहुत बड़ी companies हैं. Envirotech is an Australian based company but the CEO is from Israel. And there are numerous companies. फिर कुछ game development के ऊपर काम किया, that was through Expectancy Games. And more or less Navigators Consulting is another New Zealand based a big company जो कि एविएशन रिलेटेड अपना इनका एक्सपीरियंस था. और कुछ कंपनीज इनमें से ऐसी भी थी जो बिल्कुल स्टार्टअप्स थी. तो आई ज्वाइंड अप एज अ कंसल्टेंट एंड देन वी हैव स्टार्टेड अप फ्रॉम consultant to the development side and development to the marketing side. And this whole story actually revolves around that मैं कभी
मैंने अपवर्क या ओडेस्क या ईलैंस या फाइवर या और डिफरेंट सेटअप्स को इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि आई वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी या कोई बहुत ज़्यादा मुझे अर्निंग का शौक था, बट एक्चुअली माई एम वॉज, इनिशियल माई एम वॉज कि to gain more and more extra knowledge and interact with different peoples who are from international arena, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे चलता है, वो लोग कैसे इंटरनेशनली एक प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, उसको मार्केट करते हैं, देन हाउ कम वो किस तरह अर्निंग ज़्यादा करते हैं, और अर्निंग करने के बाद व्हाट दे प्रोसीड टू द नेक्स्ट। सो इस सारे के सारे प्रोसेस को मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और जो टॉपिक्स हमने इस सब्जेक्ट के मुतालिक बनाए वो सारे के सारे इलस्ट्रेटेड हैं। मेरा 15 साल का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस और उन सारे को कंबाइन करके वी हैव डिज़ाइन दिस कोर्स फॉर यू, ताकि सारे के सारे स्टार्टिंग फ्रॉम, आई कैन वेरी इजीली कंसिडर कि आप लोगों का इस टाइम पे स्टेज इज एट, लेट्स सपोज दैट इज जीरो लेवल, and I'm starting up from the zero level and we are proceeding or we are ending up till the hero level. So इस सारे कोर्स को डिज़ाइन इस तरतीब से किया गया that आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहेंगे and you will be understanding each and every point by point, and inshallah by the end of this session you will feel yourself that, for example, you were zero and by the end of the session you will become a hero, right? So the first इसमें जो topic है that we're discussing, that is just the introduction, that after that the outcome of this course and this misconception about this freelancing field, that is very very important कि आप सब लोग जो youngsters हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, they should understand कि इसके pros and cons या advantages disadvantages ये सारे क्या हैं, you should be knowing this first from the first attempt। और उसके बाद अगर आप लोग misconceptions को भी अंडरस्टैंड करते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू स्टिल बिलीव कि वी कैन स्टार्ट, वी आर एट दैट लेवल, दैट देन इट्स द टाइम दैट वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें। देन उसके बाद स्किल सेट, वो आपका कौन सा स्किल सेट है जो जिसको आप समझते हैं दैट इज बेस्ट ऑन योर पार्ट, या इसके अलावा इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट एस्टिमेट कि यार मेरे बेस्ट पोटेंशियल क्या है या इस पोटेंशियल में वेयर विच साइड आई कैन प्रोसीड, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप, और वो सारे के सारे प्रोसेस आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के मुतालिक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद जो ग्रोइंग स्किल्स हैं टू द इंटरनेशनल मार्केट उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि यू शुड बी नोइंग, जो मेरा जो शुरू से एम था दैट फ्रीलांसिंग फील्ड में आने का हरगिज ये मकसद नहीं है दैट आई शुड बी अर्निंग ओनली, इंस्टेड आई शुड बी टेक्निकली साउंड टू दैट लेवल कि जहाँ पे आप लोग सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद इंशाल्लाह व्हाट रिक्वायर्स यू टू स्टार्ट फिजिकली आई मीन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी ड्यूरिंग दिस होल सेशन, हाउ टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो, cover letter, and then after this completion of this setup then you can proceed towards the bidding techniques क्या क्या हैं, that I'll be explaining in बड़ी simple techniques हैं जो आपको explain करूँगा, and इंशाल्लाह I'm sure by the end of the session आपको ये सारी की सारी चीज़ें subjects आपको पता होंगे। Techniques to get the project, फिर again types of the project, what if you got the contract, then what is the next, client first meeting करनी है तो कैसे करनी है, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, वो किस किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट मीटिंग के बाद द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वो आपने लेज ऑन करनी है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं एंड वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाना है, और प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट के लिए क्या एसओपी होगा, बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या एसओपी होगा, हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। फिर डेवलपमेंट टेक्निक्स बल्कि डेवलपमेंट टेक्निक्स के बाद डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स, बिकॉज डेवलपमेंट तो आप कर चुके हैं, उसके बाद डिप्लॉयमेंट किस किस तरह से किस किस प्रोजेक्ट की किस किस लोकेशन पे आप कर सकते हैं। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमने लाजमी डिस्कस करना है, एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑफ योर प्रोफाइल, एंड देन द पेमेंट्स इशूज। ज़ाहिर है आप लोग सारे इंटरेस्टेड हैं पेमेंट्स में भी, आफ्टर ऑल अर्निंग इज द मेन पर्पज ऑफ दिस होल थिंग, तो पेमेंट्स के मतलब डिस्कस करेंगे, एंड गेट इन टच विद द क्लाइंट्स ऑन स्पेशल डेज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर अपडेट योर प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो, एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड वील प्रोसीड बैक टू दी बिडिंग, और बिडिंग से ऑनवर्ड इट्स अ लाइफ साइकिल जो कि कंटिन्यूसली आपका इस सारे सर्कल में आप चलते रहेंगे, एंड आई एम श्योर कि
with this basic kind of techniques considering in mind, अगर आप इस तरह लेके चले तो इंशाल्लाह I'm pretty sure कि it would be a successful zero to hero story, and inshallah I'm pretty sure कि we'll having fun इंशाल्लाह. ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं. तो the first and foremost thing, what exactly is freelancing? मीनिंग ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है, ये यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. देखें, मैं छोटी छोटी एग्जांपल से आपको समझा दूंगा. इन उर्दू फ्रीलांसिंग मीन्स काम, और वो वाला काम जो कि फ्री में कोई कर सकता है. बट टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट एग्जैक्टली कि आपने कोई काम या कोई प्रोजेक्ट या कोई टास्क फ्री में करना है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता. बट फ्रीलांसिंग मीन्स गोरों ने किस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाया या किस तरह अंडरस्टैंड किया. जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक बार्बर शॉप है या एक बार्बर है, या उर्दू में कहते हैं उसे एक कटिंग वाला नाई. यस, फॉर एग्जांपल एक नाई है जिसने एक शॉप समवेयर इन पाकिस्तान, लेट्स सपोज लाहौर में, उसने वो शॉप खोली और उसने वो काम स्टार्ट किया. उसे एक क्लाइंट जो उसके पास कटिंग के लिए आता है, दैट वुड हार्डली रिक्वायर्ड 15 मिनट्स टू मैक्स 30 मिनट्स, अगर कोई बहुत ज़्यादा एडिशनल काम करेगा. एंड जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, वो चार्ज करता है उसको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ इन एवरेज इन पाकिस्तान. ओके, एंड सेम इज़ द केस अगर यही बार्बर अगर दुबई में बैठा हुआ है या मिडल ईस्ट के किसी स्टेट में बैठा हुआ है, अगर वहाँ पे यही काम करता तो ही वुड नॉट बी चार्जिंग 100 रुपीज़, इंस्टेड ही वुड बी चार्जिंग 500 रुपीज़. अब कैंची वही, हाथ वही, अप्रॉक्सीमेटली टाइम वही, क्योंकि 15 मिनट से 30 मिनट्स के दरमियान का आपका टोटल टेन्योर है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन उसके चार्जेस डिफरेंट होते जा रहे हैं. एंड लेट्स कंसिडर इट, अगर यही नाई अगर न्यूयॉर्क स्टेट में बैठा हुआ है, सो आई कैन टेल यू कि वो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से वो तकरीबन 1500 रुपीज़ मिनिमम चार्ज करेगा. $15 जैसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं. सो अब अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर यूएस या न्यूयॉर्क में बैठा हुआ नाई अगर पाकिस्तानी नाई को ये कहता है कि तुम तो फ्री में कर रहे हो, होप आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, बिकॉज वो उतने ही वही चीज़ें, कटर, कैंची, व्हाटएवर, सिजर, जो भी टूल्स यूज़ कर रहा है, कंगा भी वही है, हाथ भी वही है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट से 30 मिनट्स का ही टाइम रिक्वायर है. तो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, अगर वो उससे टाइम भी उतना ही लग रहा है, स्किल लेवल भी वही है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट ही इज सिटिंग इन न्यूयॉर्क, द अदर वन इज सिटिंग इन लाहौर. ठीक है, तो वो उससे ये कह सकता है कि तुम ये काम फ्री में कर रहे हो. फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ फ्रीलांसिंग का, मतलब काम फ्री में करके देने का. ठीक है, अब मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दी. अब ये एग्जांपल आप किसी भी जगह इस तरह की कोई भी एग्जांपल लेकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं. इंग्लिश में कहते हैं एज ए फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांस वर्कर is a term commonly used for a person who is self-employed and is not necessarily committed to a particular employer for a long-term period. Means अगर आप एज अ फ्रीलांसर हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट फिक्स्ड टू वर्क विद एनी वन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे पीरियड के लिए नहीं हो सकते. इंस्टेड बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन आप यही काम स्मॉल चंक्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप कर सकते हैं. सो दैट मीन्स कि अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर और किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते रहेंगे, सो दैट मीन्स यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स दैट यू आर अ फ्रीलांसर. करेक्ट? दैट्स द होल कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसी तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स और भी हैं कि अगर आपने इसको एज एन कैरियर लेके चलना है, दैट हाउ वुड यू प्रोसीड एज अ फ्रीलांसर. सिंपल सी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि यू हैव अ शॉप एनीवेयर इन इस्लामाबाद. ओके, और अगर आप उस शॉप को आप ओपन करते हैं तो फ्रॉम द डे वन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुझे इतनी रिटर्न या इतनी अर्निंग हो जाएगी. इंस्टेड यू मस्ट हैव प्लान फॉर कपल ऑफ थिंग्स लाइक मार्केटिंग ऑफ द शॉप, लाइक सेल्स एंड प्रमोशंस, लाइक डिस्काउंट्स किस तरह आप दे रहे हैं, बिकॉज यू आर न्यू, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है एंड यू आर एक्चुअली ट्राइंग कि मैं उसको डिफरेंट एडवर्टाइज करूँ डिफरेंट तरीकों से. सो कीपिंग इन माइंड कि ये एक छोटा सा बिजनेस है, एक बंदे ने एक शॉप खोली, आप वही शॉप
टेक्नोलॉजिकल वे से आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर खोलिए, ठीक है। सो रेस्ट श्योर कि जिस तरह वहां पे क्लाइंट स्पेसिफिक किसी भी टाइम पे नहीं आ सकता, आप किसी भी टाइम पे क्लाइंट आ सकते हैं, मतलब यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि वो शाम के टाइम आएगा या रात के टाइम आएगा या मॉर्निंग में आएगा। सेम इज द केस फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर आपने एक अपना शोरूम खोला, आपने अपनी प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया, लिस्ट बनाई, और उसके साथ उसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस आपने टैग एक मेंशन कर दिया, ठीक है। अब यू आर वेटिंग फॉर द क्लाइंट्स और द बायर्स टू कम टू यू, और वो आप उसे आपसे वो परचेजिंग करते हैं। दैट इज हाउ योर दिस फ्रीलांसिंग बिजनेस वर्क्स, ठीक है जी। सो कपल ऑफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस बताता रहूँगा। बट बिफोर यू प्रोसीड या बिफोर वी प्रोसीड अहेड, मैं आपको ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और इसी कॉन्टेक्स्ट से बता दूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटकम ऑफ दिस कोर्स। So the outcome of this session would be that you will feel more confident now, because जो basic techniques, tools आपको बताता हूँ रहूँगा, I'm sure कि you must have a pen alongside page with you, because इसके ऊपर आप ये सारी की सारी चीज़ें mention as a point note down करते हैं, okay? So you will be able to feel confident because अब आपको सारी basic techniques पता लग जाएगी by the end of this session कि कैसे हमने ये सारे process को चलाना है, okay? And you'll of course you'll be having a chance to do some great work, because confidence के साथ जब आप कोई भी project, कोई भी चीज़, कोई भी task नया करेंगे तो it you will put on your energy, आप अपनी energies को उसमें लगाओगे, extra time लगाओगे to make it more and more good, and I'm sure it would be a chance to do some great work. Next is chance to make your own choice. फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं आप, तो वो आपको एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं दैट बीइंग अकाउंटेंट दिस इज योर टास्क टू डू, या बीइंग आईटी एक्सपर्ट ये है हमारी वेबसाइट, बस आपने इससे रिलेटेड ही काम करना है। वेयर एज इन द फ्रीलांसिंग फील्ड यू हैव योर ओन चॉइस, आप आज ये प्रोजेक्ट करें, नेक्स्ट कोई और प्रोजेक्ट करें, टू मेक अप योर प्रोफाइल मोर एंड मोर गुड, आप उसके अलावा कोई और एडिशनल थर्ड प्रोजेक्ट करें। विद एवरी गोइंग वन प्रोजेक्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, एंड यू विल हैव अ चांस टू मेक योर ओन चॉइस, मतलब नई से नई चीजें आप सीखते जाएंगे विद एवरी वन प्रोजेक्ट, ओके जी। yes of course you will feel responsibility of the work, that is very important कि with every new contract, चाहे वो छोटा है बड़ा है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि आपने वो काम कंप्लीट करना है, जो कमिटेड टास्क है वो कंप्लीट करना है, जो कमिटेड टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज सो मैनी अदर थिंग्स लाइक जो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता रहूँगा। चांस टू बिकम अ प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स एक नॉर्मल एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू फ्रीलांसर यू हैव अ मच मोर चांस to become a full-time professional and expert of any subject, rest assured. And then of course chance to uplift your skill set and profile. Of course profile is very important, for example your website, your CV, your additional things which are actually your skill set को automatically आप raise करते रहिए with every running one project and then to the next and then to the next. And nevertheless some extra bucks, एवरीवन वांट्स कि यार सैलरी में चाहे वो काम करे ना करे उसको फिक्स अमाउंट मिलनी है, बट इन दिस केस इट्स अ प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। यू डू गुड वर्क, यू गेट एक्स्ट्रा वर्क अलॉन्ग साइड एक्स्ट्रा इनकम, चाहे वो डॉलर्स में हो, चाहे पाउंड में हो, चाहे रुपीज में हो, ठीक है। तो आपको जब एक्स्ट्रा इनकम आएगी, ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, सो आप दोबारा शुरू करते हैं, नाउ यू हैव सम एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ गया, प्रोफाइल आपका बिल्डअप हो गया, यू हैव अ चांस टू ग्रेट वर्क, यू विल ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सो इस तरह करते करते इस सारे के सारे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द मिसकॉन्सेप्शन जो अपने जहन से बिफोर स्टार्टिंग आप वो पहले जहन से निकाल दें। वो क्या क्या हैं? दैट दे आर लेजी टू डू रेगुलर जॉब्स, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जनरली लोग ये समझते हैं कि जो
रेगुलर जॉब्स करते हैं 9 to 5, दे आर द वन विच हैव टू वेक अप अराउंड 7 बजे उठते हैं, 8 बजे नाश्ता किया है, 9 बजे दे हैव टू रीच टू द ऑफिस। और फ्रीलांसर्स तो कभी को पता ही नहीं होता, कभी रात को जाग रहे हैं, कभी दिन को जाग रहे हैं। दैट डजंट मीन्स दे आर लेजी, दे आर एक्चुअली द वन जो कि टाइम को मैनेज कर रहे हैं। they are doing their hard work, they are earning some extra money, or considering this thing in mind कि you are sitting in Pakistan, the client is sitting somewhere in US means the difference between you and him is approximately 10 to 12 hours। अगर 10 से 12 घंटे का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि अगर आपके पास इस टाइम शाम के 3-4 बज रहे हैं, तो यूएस में 3-4 मिडनाइट, ठीक है ना। तो ये लाजमी कंसिडर करना है। दैट डजंट मीन्स that you're lazy, you are working with someone in the middle of the night, so you're of course फिर आपने सोना है, you have some you need some extra time to rest and you need some extra time for your family। तो आपका ये थोड़ा सी switching of the time ये होती है, ठीक है। so that means कि he is a lazy person, और जो इस तरह होता है, ठीक है ना। okay, let's proceed to the next। the important thing is कि single individuals are efficient freelancers। yes, of course, single individuals are always efficient freelancer because they understand each and everything। कहाँ से स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। दे आर बिकमिंग मेच्योर विद एवरी प्रोजेक्ट, दे आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर और एफिशिएंट हो जाते हैं बिकॉज आपके पास लिस्ट डाउन होती है सारी की सारी चीज़ें। एज सुन एज प्रोजेक्ट साइन हुआ, अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन SOP ज़रूर हैं। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन जहन से निकाल दें कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कि एफिशिएंट नहीं होते, दे आर प्रीटी मच एफिशिएंट, ठीक है जी। द नेक्स्ट इज फ्रीलांसर्स आर लोनर्स। लोनर्स मीन्स के वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ देयर जॉब नेचर, वंस यू आर सिटिंग टिल द मिडल ऑफ द नाइट या अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप वेकअप करते हैं या सुबह उठ रहे हैं, सो दैट मीन्स के आपने अपने शेड्यूल को और अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। तो उसके हिसाब से इट्स नॉट एट ऑल लाइक अ लोनर्स। सो ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है जो लोग समझते हैं शायद इसके मतलब है, ठीक है जी। आई कैन अर्न सम इजी मनी, rest assured it's not at all true, a big misconception। एग्जाम्पल इज अगेन शॉप। जिस तरह अगर आपने कोई शॉप जैसे ही आपने स्टार्टअप किया, सो दैट डजंट मीन्स कि आपके पास जिस दिन आपकी शॉप की ओपनिंग हुई उसी दिन आपके पास क्लाइंट्स की या बायर्स की लिस्ट लग जाएगी, लोग जनाब लाइन में खड़े होकर और धड़ा धड़ा आपका बिजनेस शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू मस्ट हैव टू गिव सम टाइम टू योर बिजनेस। सेम जिस तरह शॉप को मार्केट में थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है, सेम एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह आपकी जो ऑनलाइन शॉप है, ये जो आपका शोरूम है, उसको मेच्योर होने में और क्लाइंट तक पहुंचने में या क्लाइंट को आप तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। और जब टाइम लगेगा, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करके अर्न करेंगे, तो इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट। इट्स नॉट लाइक कि इट्स एन ईजी मनी, ठीक है। तो इट्स नॉट एट ऑल ईजी मनी। ओके जी, नेक्स्ट। Freelancer struggles a lot, yes, like a true entrepreneur। Entrepreneurs जिस तरह होते हैं, like it's become your habit, it's become your second nature to do some extra effort, some struggle, how to get this project, how to get impressed to your client, and then उसके बाद how to impress him showing your profile, how to get him impressed showing your communication capabilities। ये सारी की सारी चीज़ें that requires struggled a lot, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इन पैरेलल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फ्रीलांसिंग लिमिट्स ग्रोथ ऑप्शन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। एग्जांपल, आई नेवर थॉट आई विल बी टीचिंग समडे। मतलब मैं ईयर 2003 में आई वाज डूइंग समथिंग एल्स, ईयर 2007 में जब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया तो आई वाज डूइंग समथिंग एल्स, एंड टुडे आफ्टर this much time, yes, of course, I gain experience, I gain a lot of confidence level in myself। तो वो सारी चीज़ों को combining all together, it is all like a growth जो कि आपको feel होती है। As compared to any standard job, there is no growth। Like आप accountant हैं तो you might end up within 10 years 15 years आप चीफ अकाउंटेंट हो जाएंगे। चीफ अकाउंटेंट से CEO तो नहीं आप कंपनी के हो सकते, ठीक है। But in this field, in this case, you can become an entrepreneur, you can become a CEO। There are a lot of other options। Inshallah, I'll be telling you step by step, and हम साथ साथ बताते रहेंगे आपको।
7 is easy career option. Easy career option, yes of course है, considering for example मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, like current situation of Pakistan, उसमें universities are actually graduating students on regular basis, साल के साल स्टूडेंट्स आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, बट देर आर एज सच नो जॉब्स, और अगर जॉब कम है तो कंपैरेटिवली ऑप्शंस भी कम हो जाती हैं। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए इट इज़ कंपैरेटिवली एन इजी कैरियर ऑप्शन, बिकॉज इसमें आपके पास लॉट ऑफ रूम, लॉट ऑफ ओपनिंग, आप किस तरीके से आप अपने को कैरियर कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, स्काइज लिमिट्स। ठीक है जी, ओके। आई थिंक टू अंडरस्टैंड इट मोर, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि अभी भी अगर कुछ समझता है कि he has some other thing in his mind, या कुछ और वो समझ रहा था, फ्रीलांसिंग इज समथिंग एल्स, इट्स एन इजी वे, इजी, या मैं को आपको फ़ौरन से कुछ गाइड करूंगा और आप नेक्स्ट डे से कुछ करना शुरू कर देंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की ज़ात है रिस्क देने वाली, मैं आपको तरीका बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन क्लाइंट को अट्रैक्ट करना थ्रू योर प्रोफाइल, दैट इज एंटायरली योर फील्ड। ठीक है ना, तो यू मस्ट हैव टू कंसिडर दिस थिंग इन योर माइंड कि मैंने जो करना है अपने लिए खुद करना है। ठीक है, तो अगर कोई समझता है कि कुछ चीज़ डिफरेंट है, तो इट्स अ टाइम कि वो हमारे इस ग्रुप को अभी भी थैंक यू वेरी मच करके खुदा हाफिज़ करे, बिकॉज यहाँ से ऑनवर्ड वी आर जंपिंग इन टू द न्यू वर्ल्ड, वी आर जंपिंग इन टू द सी। एंड मैं आप सबको जिस तरह एक मजाक मजाक में कह रहा हूँ कि सबको अपने साथ लेकर जंप करूँगा, एंड आई इन द होल प्रोसेस मैं आप सबको बताऊँगा कि आप स्विमिंग कैसे करनी है। इंशाल्लाह आई एम 100% सक्सेस कि यार मेरे जैसा बंदा अगर सक्सेसफुल हो सकता है, तो आई एम श्योर कि आप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और इस सारे के सारे प्रोसेस में आप मेरे साथ साथ स्विमिंग करना सीखेंगे, और स्विमिंग के साथ साथ इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग को एज अ आइदर फुल टाइम कैरियर या पार्ट टाइम कैरियर, लेकिन इसको सीरियसली कंसिडर जरूर करेंगे। ठीक है जी, तो आई एम श्योर कि अभी तक एज आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफ द टेक्स्ट मैसेज या एनी ऑफ द चैट रूम के जो एग्जिट करना चाहता है अभी भी, सो दैट मीन्स कि यू आर क्लियर व्हाट एक्चुअली इज द फ्रीलांसिंग, इसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और वो मिसकंसेप्शन क्या है। ओके, सो आई थिंक लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, इंशाल्लाह अब मैं आपको प्योरली स्टैटिस्टिक्स की बेस पर कन्विंस भी करूंगा, एंड आई विल गिव यू द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि यार ये सारी की सारी होल वर्ल्ड इज, ये ग्लोबल इकोनॉमी इन फ्रीलांसिंग ये कैसे मूव कर रही है। ओके, सो बिफोर दैट वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट कि ग्लोबल फ्रीलांस इकोनॉमी में आप लोग, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ग्लोबल मैप आ रहा है, इसमें जो फ्रीलांसर्स हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड कितने परसेंट किस एरिया में हैं, ये आपको इस प्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। दी मैक्सिकन, यूएस एंड कैनेडा, दैट इज द हाईली रिच रीजन सो फार अप टिल टुडे, या बल्कि मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है ये 2016 की हैं, तो अब 2017 स्टार्ट है, तो ये 2016 तक की हैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं। 45% ऑफ द टोटल फ्रीलांसर्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम दिस एरिया। उसकी ऑब्वियस रीजन, दे यूएस एंड कनाडा इज द टेक्नोलॉजी हब, every technological thing starts from US and Canada, so that is quite obvious कि अगर वहाँ से टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही है तो freelancers must have been from that side. Okay, the next is Europe. 35% of the total freelancers of the world are from Europe. The next is Asia Pacific region, that includes Pakistan, India, Sri Lanka and Bangladesh, considering China. China में ऐसे जितने freelancers नहीं है, लेकिन 10% are still the freelancers from this area. अब यहाँ पे it's a very very important thing, considering 45% of the total freelancers are from US, और अगर वो टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट्स लेकर दे आर कमिंग टू अ रीजन जहाँ पे 10% टोटल फ्रीलांसर्स हैं, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा है।
आपके लिए ग्रोथ के पोटेंशियल, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एज सुन एज इट रीचेस फ्रॉम 10% टू 20%, और लेट्स सपोज 30% ऑफ द होल वर्ल्ड का 30% यहाँ से निकला, so that means rest assured you have a very very bright or great opportunity to become a freelancer and earn in US dollars while sitting at home. घर बैठ के काम करने से आप ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग वुड रीच टू सम लेवल। ओके जी, नेक्स्ट इज जो साउथ अमेरिका है, दैट इज ब्राजील एंड सम कंट्रीज 3% हार्डली। टोटल अफ्रीका इज 2% कंसिडरिंग ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग इवन साउथ अफ्रीका जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, 2% इज टोटल। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इज अगेन 5% टोटल फ्रीलांसर्स। अब क्योंकि the technological hub is 45%, so I'll proceed from here to the US economy. For you to understand this basic concept, I just have pictorial graphs here. I just want कि मैं वो आपको present करूं, but before that आप ये understand करें इस सारे process में कि global freelancer statistics की base पर continued growth for the freelancer economy is booming. It is actually coming towards your side. Okay, the next, for example, the corporate world embracing freelancer management technologies, नई techniques, नई methods आ रहे हैं to earning from different countries. Okay, for example, you are sitting in Pakistan, you are doing work in Australia, you are doing work in America, the other part of the world, and how they are integrating each other. And the best example is today's presentation. I'm sitting at my home and I'm giving this presentation to the whole Pakistan. ठीक है, so that's the management and technology which we are talking. नई से नई चीजें इसके साथ साथ ईजाद हो रही हैं. Then probably the next thing is the corporate engaging more and more independent contractors. Anyone who is sitting in America or Australia or Europe, they are looking for the top contractors. चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी है, they are looking for the top contractors जो बेस्ट से बेस्ट काम करके दे सकते हैं. Regardless he is sitting anywhere in the world, he should have been part of this whole. Right, sir? Okay, the next and the final is the rise of data-driven workforce. I just do not want to get into this इतनी rigid किस्म के words पे नहीं जाना चाहता, but data-driven workforces के technology जिस तरह evolve हो रही है, नई से नई चीज़ें बनती जा रही हैं, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है. उस डाटा की बेस के ऊपर आप रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं. ठीक है, और I'll not be going very much into the detail because इससे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने डिस्कस करनी है कि US freelancer economy in the world, what exactly is that? Before we proceed to the US freelance economy, I just want to give you an idea. For example, the total population इस टाइम पे in Urdu that is 32 करोड़ 56 लाख 2235. That is to my statistics, I think संडे तक की ये स्टैट्स थी. ठीक है जी, संडे से हमने ये स्टैटिस्टिक्स उठाई and we have started up our research based on this. 2016 एंड तक का डाटा जो लास्ट क्वार्टर है, that data is saying कि total number of US freelancers are 36%. Now you can consider it that total freelancers, total आबादी जो US की है उसका अगर 36% freelancers है, तो rest assured by 2020 तक the expectation is that it would हाँ yes, very important thing कि ये 36% अभी तक का total is producing $1 trillion of the projects, $1 trillion of the economy जो कि add कर रहे हैं economy में. ठीक है, so if that is the state, consider it कि 2020 में what would be the state? It would cross 50%. And to be exact वैसे 54% था, but I just thought कि चलें बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, but let's say it's a 50%. Now अगर 36% is the total US population $1 trillion प्रोड्यूस कर रही है and they are bringing the projects to the freelancing world, by 2020 it reached to 50%. एंड अगर हमने प्रोड्यूस अपनी यंगस्टर्स और अपनी यंग लॉट को प्रोड्यूस ना किया, सो ये
additional 15% of the growth, where that would go? That would straight away go to any other country, any other world जो भी freelancing में है, ठीक है ना? तो this is something very very important and critical figure you need to keep in your mind कि अगले 4-5 सालों में it's a booming industry, this would be a booming industry and automatically new projects, नई नई fields, नई नई चीज़ें आ रही हैं. तो you must have to be gear up yourself. कैसे करना है? जो भी आपकी फील्ड है, आप अपनी अपनी फील्ड को ले डाउन करें, नोट डाउन करें. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल बी आस्किंग, और इफ यू वांट यू कैन आस्क एनी क्वेरी रिलेट्स टू योर प्रोजेक्ट्स. ठीक है जी. यहां तक पहुंचने के बाद एवरी वन स्ट्रेट अवे आस्क मी कि यार यू हैव गिवन अस अ वेरी खूबसूरत सी अपनी स्टोरी सुना दी, बड़ी खूबसूरत लशपश स्टोरी होगी, बट वेयर टू स्टार्ट? हम क्या करें स्टार्टअप के लिए? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्टअप इज कि अपने डेस्क, अपने कंप्यूटर, अपने रूम, जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां पे एक बड़ा सारा पेज लगाएं, चाहे बोर्ड लगा लें रिटर्न में, एंड उसके ऊपर सबसे पहली चीज जो लिखें, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर. ये मेरा 17-18 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा, और हर प्रोजेक्ट के स्टार्ट, हर प्रोजेक्ट के मिड, हर प्रोजेक्ट के एंड के साथ आपको ये बताऊंगा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. उर्दू में इसका मतलब है कि अपने आप या अपने प्रोफाइल को अपलिफ्ट करके उस लेवल तक लेके जाएं कि दुनिया कहे कि यस हमें आपकी जरूरत है. इट इज एज सिंपल एज दैट. किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं. You can ask any senior, you can ask anyone, you can even ask me. You have my credentials by the end of this session, you can write it down and email to me. भले आपकी फील्ड टाइपिंग है, डाटा एंट्री है, which is the lowest category of our freelancing field, या यहाँ से लेकर न्यूरोलॉजी आपकी फील्ड है या साइंटिफिक रिसर्च आपकी फील्ड है, दुनिया की कोई भी फील्ड आपकी है, आई एम टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू कि it's a time that you should jump into the freelancing world. लेकिन हर रोज, हर प्रोजेक्ट के स्टार्ट, हर प्रोजेक्ट के एंड पे ये जरूर आपने याद रखना है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, ताकि आप हमेशा अपने आप को अपलिफ्ट करो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक, या अगर इन बिटवीन आपको प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो यू शुड बी अपने कैरियर प्रोफाइल कोर्सेज को अपलिफ्ट करो ताकि आपका प्रोफाइल बढ़े. आपका प्रोफाइल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपके प्रोफाइल की तरफ देखेगी और फिर आपसे कहेगी कि हाँ हमें आपकी ज़रूरत है. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग यू मस्ट हैव बीन रिक्वायर इज द ऑनलाइन कम्युनिटीज़. ज्वाइन करें उनको, कम्युनिटीज़ को, ग्रुप्स को ज्वाइन करें. वो आपको डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स बताएंगे. ये आप फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, याहू के थ्रू किसी भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर जिस तरह हमारी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स कम्युनिटी का पेज है, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का ग्रुप है, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग का ग्रुप है, यू कैन जॉइन अस एट एनी टाइम, एंड हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं कि किस किस तरीके से सारा प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, एंड वेरी सिंपल टेक्निक्स. And the next is कि yes you must have to do this branding concept alongside yourself कि अपने आप को as an brand introduce कैसे करवाना है. ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो it would not be only your project, it would be जो उस ब्रांड से रिलेटेड होगा. फॉर एग्जाम्पल आजकल के दौर में मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि no one knows कि गूगल का ओनर कौन है, but everyone knows गूगल क्या है, because it's a Google is a brand. सेम इज द केस, नो वन नोज कि नाइकी इज अ स्पोर्ट्स ब्रांड, उसका ओनर कौन है, नो वन नोज, लेकिन इट्स अ ब्रांड जो कि सारी दुनिया जिस ब्रांड को जानती है. ठीक है जी. सो दैट्स अ ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट. सो विद दिस ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट यू कैन डेवलप योर डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब चैनल्स बना सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, एंड these are the small things you can do in parallel to all other things. ठीक है जी. So these are the personal branding things. I'll not be going much into the details, लेकिन I hope कि आपको basically समझ आ गई. The next step is the वो क्या skill sets हैं जो आपको ज़रूर
आने चाहिए, उसकी एक ह्यूज लिस्ट है मेरे पास। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स तो मैं आपको सामने एक दफ़ा लिस्ट रखूंगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह के स्किल सेट्स और किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि इस फील्ड में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेब प्रोग्रामर है तो उसके लिए 25%, दिस इज बाय फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2016 तक का स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। वेब प्रोग्रामिंग में 25% द टोटल प्रोजेक्ट जो इस तरफ आते हैं। मोबाइल प्रोग्रामिंग इज 11%, ग्राफिक डिज़ाइन इज 24%, वेब डिज़ाइन इज 20%, writing content is 38%. Who has nothing to do with computers or IT, but he is having the experts of writing something in English or Urdu or any other language, for example translation from one language to other language. They have the most successful they are the most successful person. Translations है, multimedia productions है, it's a huge list। ठीक है, you can view on your screen आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके सक्सेस चांसेस कितने हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं इन सारी चीज़ों से पहले आपको बता दूं कि ये सारी की सारी फील्ड्स अपनी जगह, लेकिन इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज यू आर नॉट वेलकम। हमने आज भी इस सेशन से पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की कि हमारा ये सेशन इंग्लिश में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए। एंड थैंक्स टू द अपस्किल एक्सपर्ट्स गुरुज एंड स्पेशली द सीईओ जिन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, फॉर द फर्स्ट सेशन शुड बी इन उर्दू एंड देन प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट जो अपकमिंग सेशंस हैं इसके दैट मस्ट हैव बीन इन द इंग्लिश, because I'll be teaching each and everything alongside the English itself, because that is the basic thing. Until unless कि आप it's a language barrier, until unless आप इस barrier को cross नहीं करेंगे, no one would understand your language। भले आप न्यूरोलॉजी और पीएचडी एंड whatever हैं, अगर आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं कर सकते, किसी को ईमेल नहीं कर सकते, सो दैट मीन्स यू कैन नॉट कम्युनिकेट, या आप किसी को अपना बता नहीं सकते प्रॉब्लम, या किसी की आई हुई ईमेल को आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, सो दैट मीन्स कि सब कुछ फिर तो ख़त्म। सो यू मस्ट हैव टू कंसिडर दिस थिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट कि इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ एसेंशियल थिंग। सो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, चाहे बेसिक चीज़ों को, बेसिक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, बट एट लीस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, with every one project you are earning or you are delivering, name of the Pakistan is going up। ठीक है, so keep that in mind and उसके बाद फिर स्टडी शुरू करें। लेकिन बिफोर दैट, जैसा मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया था कि स्किल सेट्स कौन कौन से हैं जिससे रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। बड़ा मैंने अपने आप को कट डाउन करने की कोशिश की, और एक सिर्फ कैटेगरी को जो कि डिज़ाइनर्स एंड क्रिएटिव्स की थी, उसकी सब कैटेगरीज में आप देखते जाएं कितनी लंबी लिस्ट है। देखें, वेब डिज़ाइनर इज़ वन कैटेगरी विच इज़ एट द बॉटम ऑफ दिस, लेकिन मेरे हिसाब में कम से कम एक दिन के 1000 प्रोजेक्ट्स तो ज़रूर इस एक कैटेगरी के। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपको सिंपल पावर पॉइंट आता है, सिंपल फोटोशॉप आता है, सिंपल फोटो एडिटिंग टेक्निक्स आती हैं, या इफ़ यू आर अ लोगो डिज़ाइनर, या आप इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, स्काई द लिमिट्स। यकीन करें, बिलीव मी ऑन दिस, द होल वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, इज़ अ ह्यूज लिस्ट। प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रोग्रामर्स, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप डाटा एंट्री, आप किसी की एडमिन सपोर्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेटर बन सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मीटिंग किसी के लिए अरेंज कर सकते हैं। दिस वर्ल्ड इज फॉर यू। ठीक है, तो राइटर्स, ट्रांसलेटर्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, और मैंने अभी इसको कर्टेल करके हाफ किया। ठीक है, ये अभी 6 कैटेगरीज, और 6 कैटेगरीज के अंदर आई थिंक एवरी वन कैटेगरी हैज़ मोर देन 25 सब कैटेगरीज, और 6 को मैंने यहाँ पे लाइन अप किया और 6 को कम से कम छोड़ दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार कितना बड़ा रूम ऑफ मार्जिन है। एज फॉर चलो लेट्स सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि यू हैव सेलेक्टेड योर skill set from this list। Okay, now it's a time that you should consider it as the right path।
you have selected, you have chosen the right path for you, and we proceed to the websites ये जहाँ से ये प्रोजेक्ट आते हैं. ओके, यहाँ तक का मरला अगर आपको क्लियर हो गया तो वी कैन प्रोसीड. अब प्रैक्टिकली अब हम चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दे सकती हैं. ठीक है जी. तो दीज आर द लिस्ट, दीज आर द वेबसाइट्स. Upwork, freelancers, HubStaff, Outsourcely, Fiverr, Guru, Workhoppers, People Per Hour, 99 Designs. It's a huge name. Drupal, CrowdSpring, and then probably the Amazon का अपना एक प्लेटफॉर्म है. अगेन मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 12 यहाँ पे शो की हैं, और कम से कम 12 मैंने अभी भी इसमें लिस्ट में से निकाल दी, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम कम है और चीज़ें हमने बतानी बहुत सारी हैं. ठीक है, तो इनको अगर आप स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ इनको ही आप कंसिडर करें तो वुड यू बिलीव इट कि अपवर्क एंड फ्रीलांसर्स आर द 80% आउटसोर्सिंग फॉर फ्रीलांसर्स मार्केटिंग दैट इज एक्चुअली विद देम. और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि collectively they have 30 million plus registered users. So अब आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर 30 मिलियन यूजर्स हैं तो वेयर वी आर प्रोसीडिंग, क्या स्टेट है और कैसे हाउ कैन यू प्रोसीड. ठीक है जी. तो दिस इज द टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स. अगर आप इन दोनों को ही अगर आप कंसिडर करें तो 80% है. लेकिन for the time being, Fiverr.com is one of the one which is actually grooming, which is actually going बड़ी स्पीड से ऊपर जा रही है. The concept behind every website is different. In other words, सबका आर्किटेक्चर डिफरेंट है. जिस तरह हर घर में एंटर हो तो हर घर का नक्शा डिफरेंट होता है, इसी तरह किसी भी वेबसाइट के अंदर एंटर होंगे, लॉगिन क्रिएट करेंगे, दे हैव देयर ओन आर्किटेक्चर जो आपने फॉलो करना है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कमिंग कोर्स मैं सारी की सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के आर्किटेक्चर के ऊपर एक 1 आवर सेशन ज़रूर, और इंशाल्लाह प्लान है कि मैं उसके ऊपर गो थ्रू करूँगा और आपको सारा ब्रीफ करूँगा जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि विच आर्किटेक्चर इज़ फॉर व्हाट. ठीक है, तो आई मस्ट से कि यू शुड आइदर गो फॉर द अपवर्क और यू कैन प्रोसीड टू द फाइवर. अगर आप छोटे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं विच इज स्टार्ट फ्रॉम $5 और टिल $500, तो Fiverr.com इज द बेस्ट वेबसाइट. और अगर आप चाहते हैं कि आप $500 से $50,000 के प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो द अपवर्क इज द बेस्ट वेबसाइट. सो इट्स यू आर नॉट सपोज टू गो टू सम अदर्स. हाँ, एक्सेप्ट कि जो स्पेशली डिज़ाइनर्स हैं या जो फोटोशॉपिंग करते हैं या जो लोगो क्रिएट्स करते हैं उनके लिए 99 डिज़ाइन इज द बेस्ट वेबसाइट. बट कीप इन माइंड कि इनका आर्किटेक्चर ये कहता है कि आप इस वेबसाइट पे आएंगे और यू विल, अगर आप समझते हैं दैट यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सो यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट अदर डिज़ाइनर्स. तो ज़ाहिर है लोगो तो किसी ने लेना है तो उसने एक लेना है. वो अनाउंस आके ये करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी है XYZ, उसके लिए एक लोगो बनाना है, आई हैव अ बजट ऑफ $50 या फॉर एग्जांपल $500, तो उसके लिए मोर देन 5,000 डिजाइनर्स दे आर वेटिंग. एज सुन एज दिस टास्क इज ओपन 5,000 डिफरेंट ऑप्शंस के लोगोज उसके पास हर एक की तरफ से जाएंगे. एंड इफ यू थिंक यू कैन कम्पीट टू द वर्ल्ड, रेस्ट एश्योर्ड दिस प्रोजेक्ट इज योर्स. विद दिस वन लोगो यू कैन अर्न $500. ठीक है. एनीवे, दिस इज एक्चुअली दी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जो कि आपने ज़रूर अपने फ्री टाइम पे इनको ज़रूर कंसिडर करना है. आई मस्ट से कि अपवर्क के ऊपर मैं एक अलग लेक्चर दूंगा, फाइवर के ऊपर अलग लेक्चर दूंगा, एंड कंबाइनिंग ऑल अदर टुगेदर सब के ऊपर अलग अलग एक लेक्चर दूंगा. तो 2-3 लेक्चर्स कंबाइनिंग ऑल मैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ड्यू कोर्स में इंशाल्लाह एक लेक्चर डिलीवर करूंगा. एंड आई जस्ट वांट कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस फील्ड में और इसमें, तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट लेक्चर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है जी. ओके, बिफोर वी प्रोसीड, या इन वेब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर अंडरस्टैंड करने के बाद एवरीवन आस्क दैट वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड. Upwork knows, Upwork offers different, Fiverr offers different. So again, I'm telling you that we stand somewhere in the world here. United States having more than 53 million freelancers. The second is India having more than 15 million total freelancers.
Third one is Philippines having more than 0.5 million freelancers, and then Ukraine, that is with the Russia, that is around zero point 0.4, and then uske baad fifth number is of Pakistan with 0.4 million. And we are aiming and we are hoping कि inshallah very soon we'll be crossing at least Ukraine and Philippines. Different strategies हैं हमारी, जिनमें से एक strategy है कि bring more and more freelancers to this world, उनको initial session free में करवाएं and just help them out कि वो login creates करें और project की तरफ जाएं. And I'm pretty sure within 2-3 years जो हालात पाकिस्तान की चल रही हैं, जितनी यंगस्टर्स इनको आ रही है, उन तमाम को अगर हमने कन्विंस किया टुवर्ड्स दिस फील्ड, तो आई एम श्योर कि वी कैन बी easily cross Ukraine and Philippines. However, it will take some time to cross India because they have 15 million. 15 million is too big a thing. Okay, ji. Very important. About the Pakistani contractors, the Matt Cooper, who is actually the vice president of the Odesk or आजकल Upwork, he says that the quality of the project delivered by the Pakistani freelancers is at par with our top freelancing countries from around the globe. So it's a clap for the Pakistani programmers and Pakistani developers. So it's a too big an achievement for us कि हम लोग तो हम लोग इस फील्ड तरफ जाएं. ठीक है. सो दैट्स दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई जस्ट वांट कि मैं एक बेस्ड ऑन माय रिसर्च जो मैंने इंटरनेट के थ्रू ली और फिर उसको काफ़ी सारा ऑथेंटिकेट किया और ऑथेंटिकेट करने के बाद ये आपके लिए डेवलप किया. तो आई एम श्योर कि हैविंग दिस मच इन योर माइंड नाउ यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड. Okay, the growing skills is the most important thing which you have to understand. If someone has not yet selected his skill set or field, he can right now think about the natural language processing. It is one of the most demanding field right now in the world. Means कि अगर आप natural language processing means that your computer should understand what I am saying. मेरी अगर उर्दू लैंग्वेज में है या इंग्लिश में है या पश्तो है या पंजाबी है, अ कंप्यूटर शुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आपको बंदा ये प्रोजेक्ट कर सकता है तो आई कैन अश्योर यू कि ही कैन अर्न अराउंड $150 पर आवर के हिसाब से ही कैन वेरी इजली स्टार्ट अ वन प्रोजेक्ट. अगर 1 घंटे का उसे $150 मिल रहा है, दैट इज अराउंड 15,000 रुपीज फॉर 1 आवर. And the next is Swift. Swift is the mobile programming, and then Tableau, and then the Amazon, and then it's a huge list. आप एक दफ़ा go through करेंगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा. But I just do not want to waste your time on this because I am pretty sure कि अब तक you have decided that what have your field. हम उसको पॉलिश करेंगे इंस्टेड के मैं आपको एक नई फील्ड या एक नई चीज़ की तरफ लेके जाऊँ. ठीक है. This specific this growing skills or for the university students who are actually freshly graduated or they are या either वो अभी final year project में है या final semester में है, this is specifically for them कि यार वो choose करें. Okay, I think from here onward we can straight away start कि जी everyone ask okay समझ आ गई, now where to start, what requires to kick off, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हम start कर दें. Very basic things. The answer is simple things. One is either laptop or maybe computer. ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं क्योंकि ज़ाहिर है आप फ्रीलांसिंग या आईटी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करेंगे. The other thing you required is the internet. इंटरनेट के बगैर आप क्लाइंट को नहीं पहुंच सकते और क्लाइंट आपको नहीं पहुंच सकता. The most important thing is your sitting location. एक specific location हो. You should not be sitting inside your bedroom, inside your bed or drawing room, though you can do couple of things, couple of projects while sitting in your bed. लेकिन of course if you want to be a professional, तो I just want कि एक isolated space जहाँ पे आप concentrate करके काम कर सकें. That is the thing which is required for any project to kick off. And of course the required tools, softwares. हार्डवेयर आपको पता लग गया तो सॉफ्टवेयर जो भी आपकी फील्ड है, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, आइदर भले आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं तो यू शुड हैव अ पावर पॉइंट. अगर आप डाटा एंट्री करते हैं या टाइपिंग कर सकते हैं तो यू शुड हैव अ वर्ड. सो दैट्स द बेसिक सॉफ्टवेयर
एंड यू नो एवरीवन कि यार आपकी फील्ड क्या है, सो यू कैन स्टार्ट दिस। जल्दी जल्दी मैं अब आपको प्रोसेस बताता जाऊंगा। यू शुड कीप ऑन राइटिंग डाउन कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस में नेक्स्ट है बिल्ड योर पोर्टफोलियो फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल में आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल कंसिडर दैट यू हैव ओपनड अप अ शॉप एनीवेयर इन लाहौर और इस्लामाबाद और एनी सिटी, कराची, एनीवेयर आपने वो शॉप खोली, तो आपने सबसे पहले दुकान को सजाना है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो उसको सजाना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, द बेसिक थिंग्स यू हैव टू डू इज सिंपल, वेबसाइट एक छोटी सी बना दें। इन टुडेज वर्ल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट इज इन फ्री। इंशाल्लाह कमिंग कोर्स में ये भी मेरा एक कोर्स होगा कि हाउ टू डेवलप योर पोर्टफोलियो, वेरी बेसिक थिंग। उसमें लिंक्डइन है, उसमें ट्विटर है, उसमें फेसबुक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। एनीवे कमिंग बैक टू दिस पोर्टफोलियो, रेलेवेंट स्किल सेट्स अपना ज़रूर उसमें मेंशन करें अपनी पोर्टफोलियो में। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मेंशन करें। उसके बाद प्रीवियस जॉब्स के रेफरेंसेस ये ज़रूर मेंशन करें। एंड डाउनलोडेबल रिज्यूमे मस्ट होना चाहिए, either on your mobile, either on your website or your LinkedIn or anywhere. A downloadable resume is mandatory because अगर कोई क्लाइंट एक दफ़ा आपके पास आया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फिर सर्च करता करता दोबारा आप तक पहुँचे। तो यू शुड हैव टू फैसिलिटेट हिम कि वो आपका रेज्यूमे वहीं से डाउनलोड करके अपने पास रखे। वो जब भी उसने फॉर एनी प्रोजेक्ट कांटेक्ट करना है तो ही शुड ओपन अप योर रेज्यूमे, योर प्रोफाइल, योर पोर्टफोलियो, और वहाँ से देख कर और थ्रू योर ईमेल वो सारा कुछ आपको कांटेक्ट कर सके। A professional photo is mandatory, a contact information is mandatory, social media accounts की information is mandatory, your specialty is very important thing, your testimonials are very important thing। testimonials और जो क्लाइंट से फीडबैक आप ले रहे हैं, क्लाइंट आपके मुतल्लिक क्या कह रहा है, उसने एक प्रोजेक्ट आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो उसने आपके लिए क्या फीडबैक दिया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टेस्टिमोनियल्स दिखाएं। चले मैं इंशाल्लाह मैं अभी बाय द एंड ऑफ द सेशन लेट मी नोट डाउन, मैं अपनी वेबसाइट के टेस्टिमोनियल्स मैं भी आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस कौन कौन सी हैं, एंड ऑफ कोर्स योर ओन प्रोजेक्ट्स जो आपने खुद से किए हैं उनकी लिस्ट, ठीक है जी। अब जब आपने आई एज्यूम कि आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, आपने सॉफ्टवेयर की लिस्ट इकट्ठी कर ली, आपने एक टेबल के ऊपर एक लैपटॉप ये सारा कुछ कर दिया, सो दैट मीन्स यू हैव टिक मार्क एवरी पॉइंट। जब आपने ये सारा कुछ बना लिया तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कवर लेटर। And remember, a professional cover letter and a portfolio is your first interaction with your client in your absence. Means you are not sitting in front of the client, whereas your CV or your cover letter जो आपको present कर रहा है in front of the client, so it should be a thorough professional and उसका writing area should be a professional way, so that मतलब आप कंसिडर करें ना, एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के अगर 50 बंदों ने अप्लाई कर दिया तो हाउ कैन यू से दैट कि इन 50 में से हु इज द वन हु हैज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट, वेयर एज क्लाइंट आप सामने नहीं है। सो इट्स योर सीवी, इट्स योर कवर लेटर, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो क्लाइंट के सामने पड़ा हुआ है। तो एज दैट इज द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट, सो इट शुड बी प्रोफेशनल। ओके जी। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं कवर लेटर्स में जो जनरली लोग मिस्टेक्स करते हैं। आई विश कि मेरा एक्चुअली ये कोर्स तकरीबन कम अज़ कम 2 hours 30 minutes to 3 hour का है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें मैं एलेबरेट करूँ, बट अभी क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो आई नॉट बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट कमिंग ड्यू कोर्सेज। इंशाल्लाह में एक ये भी होगा जो पोर्टफोलियो के मतलब है, उसमें इंशाल्लाह आई बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। परहैप्स आई रिमेंबर अराउंड कोई 20 डिफरेंट टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं जो कि कवर लेटर के मतलब कंसिडर की जाती हैं। दोज आर मिस्टेक्स, सो यू शुड नॉट हैव बीन डूइंग दोज मिस्टेक्स। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेसन में कवर करूँगा। यहाँ तक आई अज्यूम कि आपने कवर लेटर तैयार कर लिया, अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लिया। नाउ इट्स टाइम दैट यू शुड बी गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रेट बिडिंग। बिडिंग मीन्स कि कोई प्रोजेक्ट किसी वेबसाइट पे आया, अब आपने उस प्रोजेक्ट के मुतालिक
उसको evaluate करना है that either it falls into your category or not। वो क्या क्या टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जिनसे आपको ये पता लग सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आया, दिस इज द प्रोजेक्ट, the first says the PowerPoint presentation requires, and I have created a 30 plus page presentation, need a few graphs, tables created for a few of the pages along with the marketing and presentation look great for the visual perspective। अगर तो हमारे इस सेशन में कोई पावर पॉइंट का एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो आई मस्ट आस्क हिम evaluate this project, and बिफोर एवेल्युएटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है दैट इज दिस, अभी तक टोटल प्रपोजल्स कितनी इसको सबमिट हो चुकी हैं, क्या इसका क्लाइंट का पेमेंट मेथड इज वेरीफाइड, इसका मतलब है कि ही इज ऑथेंटिकेटेड फॉर द पेमेंट और नॉट, और इसने अभी तक टोटल स्पेंड कितना किया है, एंड फ्रॉम वेयर ही इज, दैट इज समथिंग यू नीड टू बी नोटेड समवेयर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो ये है उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स जिनसे आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता लग सकती हैं, ठीक है। बिडिंग में आपको ये सारी की सारी चीज़ें, टेक्निक्स, क्लाइंट हिस्ट्री एंड रिव्यूज़ पता लग सकते हैं। रिव्यूज़ तब आएंगे जब आपके पास इसने कुछ स्पेंड किया है, कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आई नॉट गो टू द मच डिटेल्स बिकॉज द नेक्स्ट स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स होते हैं, आवरली होते हैं, बिडिंग वाइज होते हैं, या अननोन। फिक्स प्राइस जिस पे क्लाइंट आपसे कहता है कि यार आई वांट दिस पावर पॉइंट दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन 10 आवर्स, सॉरी $10, the fixed price is this, whereas on the hourly contract he says कि I want कि this project is for 1 week, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। ओके, सो इट बेस्ड ऑन योर आवरली रेट नाउ। इसका मतलब है आपने अपने पोर्टफोलियो में दोनों को दोनों चीज़ें मेंशन करनी है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट करेंगे आवरली बेसिस के ऊपर तो वो आवरली रेट ये होगा, और अगर फिक्स करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली फिक्स प्राइस ये होगी। बिडिंग पे ये है कि क्लाइंट सेज कि मुझे नहीं पता, आप बिड करें, मुझे नहीं पता इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, आप बिड करें। तो दीज आर द बेसिक टेक्निक्स। अननोन में अगेन वो ये ना आपको समझ आ रही है कि इसकी प्राइस क्या होगी, ना क्लाइंट को पता लग रहा है। तो इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग स्पेसिफिकली इन दिस इन अनदर लेक्चर, बट राइट नाउ आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स इतने 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, और ये कैसे आप जब प्रोजेक्ट आता है तो कैसे आपको पता लगेगा ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लास्टिक में, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस कैड इंजीनियर, ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट में आपको कैसे पता लगेगा कि इट्स एन फिक्स आवर या आवरली। तो लुक एट दिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लास्टिक के नीचे लिखा हुआ है आवरली एज कंपेयर टू दिस प्रोजेक्ट। सेकेंड प्रोजेक्ट देखें जो कह रहा है 3D मॉडलिंग ऑफ दी फिगरिंग, ठीक है, वहां पे प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ है आवरली, वेयर एज दूसरे प्रोजेक्ट में 3D मॉडलिंग के नीचे लिखा हुआ है फिक्स प्राइस। ठीक हो गया। इसका मतलब है दीज आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, लेकिन कुछ ऐसी आती हैं जिसमें अननोन हो, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ओके जी। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल आई से कि आपने अप्लाई किया, एंड अप्लाई करने के बाद क्लाइंट ने आपको रिप्लाई दिया, एंड ही सेड कि यार मुझे आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा अच्छा लगा, आपका कवर लेटर भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, एंड जो आपने फिक्स प्राइस या आवरली रेट दिया है दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट। आई अज्यूम इंशाल्लाह वेरी सून इस तरह होगा। अब क्योंकि पर्पज सारी की सारी ट्रेनिंग सेशन का ये है कि आपको सीक्वेंस में सारा का सारा प्रोसेस बताऊं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट से आपको लेके साथ चल रहा हूँ, ठीक है। तो एज सुन एज यू कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया आपने, पार्टी टाइम, वेरी वेल डन, यू हैव successfully achieved a milestone. So what is next? The next very important thing is to now call to your client. Instead of emailing, instead of text message, yeah, instead of referring to other website, now it's a time that you should be calling to him. But before you call, आपने अपना होमवर्क जरूर करना है।
वो क्या है, होमवर्क में बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो आपने नोट डाउन कर ली। वो क्या है कि जी उनका कल्चर क्या है, जिस जगह का ये क्लाइंट है, जिस जगह मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे उनका कल्चर क्या है। आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो वो हेलो हेलो ही करता रहेगा, उसे समझ नहीं आई आपने क्या कहा, ठीक है। बट लेट सपोज अगर समवन इज फ्रॉम मुस्लिम कंट्री, इस्लाम, आप उसे हेलो हाय करेंगे तो वो माइट से कि यार पता नहीं ये क्या कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो यू मस्ट हैव टू नो देयर नॉर्म्स एंड कल्चर्स। Second most important thing is कि before calling to someone you must have to keep that in mind कि time difference क्या है आपका और उसका, ठीक है ना। जो जैसा शुरू में हम एज एन एंटरप्रेन्योर वाली बात में चलती आ रही थी, it's a time that you should be thinking on different parameters, different aspects. So the most important thing is कि you are calling to someone, तो before that कि आप कॉल करें keep in mind कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। जितना टाइम डिफरेंस आपका और उसका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नोट इट समवेयर, बिकॉज आपको कंटिन्यूसली आपको कॉल्स करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैंग्वेज एक्सेंट ट्रेनिंग कर लें। इफ समवन इज इन ऑस्ट्रेलिया, his accent is different. If someone is France, is entirely different. UK is entirely different. Canada is entirely different. America, Brazil, it is entirely different. ठीक है। तो ये चीज़ें जिस तरह आप प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे आपको साथ साथ अंडरस्टैंड करनी है। वो लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए आपको टोटल 3 4 5 मिनट की वीडियो है जो यूट्यूब पे जाए और पास देख लें, जस्ट 2 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें एंड जस्ट अप्लाई इट टू योर क्लाइंट। he'll be more than happy कि यार you know my culture, you know my accent, ठीक है। and then frequent emails or calls will show the client that you are a professional। देखो ना, अगर उसने आपको हायर कर लिया दैट ही इज नाउ सीरियसली इंटरेस्टेड, वो हायर करने के बाद वो सो नहीं जाएगा, विल बी मोर देन इंटरेस्टेड कि आप उससे फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रखें, उसको बार बार उससे पूछें, बार बार उससे कॉल करें। बट द पर्पज इज नॉट टू डिस्टर्ब, द पर्पज इज टू गेट द कंफ्यूजन क्लियर्स एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल्स। ओके, नाउ अगर आपकी कॉल मिल जाती है एंड यू से थैंक यू वेरी मच, हमने बड़ा ज़बरदस्त बड़ा थैंक्स करके आपने कॉल स्टार्ट की, तो इससे 2 एडवांटेज, एक तो ये कि ज़ाहिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका लैंग्वेज बैरियर जो आपका है वो आप उससे क्रॉस कर जाएंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा हर इंटरेक्शन के बाद। लेकिन कीप दैट इन माइंड कि इस कॉल का मकसद उससे उसकी फैमिली या उसके हालात में कुछ नहीं, उसके मुल्क के अपने प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेलो हाई करने के बाद, थैंक यू करने के बाद, द फर्स्ट थिंग विच यू डू इज वाइल कॉलिंग आप पावर पॉइंट ये डॉक्यूमेंट डेवलप करना शुरू कर दें। येलो स्टिकर्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल, डायरी के साथ साथ येलो टेबल रख लें और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसमें मेंशन करना शुरू कर दें। उसके अलावा आप ड्राफ्ट कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसी भी प्रोजेक्ट का। ये अगर कोई वेब का लड़का इस टाइम मेरी बात सुन रहा है तो ही वुड वेरी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ GUI, या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या इलस्ट्रेशंस या इस तरह का कोई है तो उन्हें समझ आ जाएगी। स्केचेस इज एग्जैक्टली लाइक जो आपको इस की बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, दीज आर द स्केचेस। स्केच बना रही हैं आप कि इसके इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स क्या हैं, प्लान क्या है, एक्शन क्या क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जैसे ही आपकी डेवलप होगी, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप उसका वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना लें। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अगर आप ने वेबसाइट बनानी है तो ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर विल शो अस इट्स अ, जिस तरह एज एन इसको आप डिटेल में थोड़ा स्टडी करें तो इट सेज WBS is a chart in which the critical work elements called tasks of the projects are illustrated to portray their relationship to each other and to the project as a whole. Very simple to understand कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल उसको ना छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट कर लें, दैट इज ब्रेक डाउन आपने कर लिया। अब आप ब्रेक डाउन जैसे ही आपने किया ना, अब आपके लिए इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू स्टार्ट दी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये कीप दैट इन माइंड कि अब आपने, मैं अब प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाता बिकॉज प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ पावर पॉइंट, इट कैन बी अ वेबसाइट, इट कैन बी अ म्यूजिक, इट कैन बी 3D एनिमेशन, इट कैन बी कार्टून। देखो ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑप्शन है, मैं हर किसी पर नहीं जा सकता, इसलिए जनरली आई स्टार्ट एज सुन एज कोई प्रोजेक्ट भी जिस फील्ड से भी आप हैं वो स्टार्ट हुआ मीन्स अ फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना।
तो क्लाइंट के साथ ये जरूर रखें। सेकंड, शो हिम द स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग से ये होगा कि क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस होगा और आपको भी कॉन्फिडेंट होगा दैट यू आर इन टू द राइट डायरेक्शन। गेट रेगुलर फीडबैक ऑन द प्रोजेक्ट, दिस इज एसेंशियल। हर रोज अपनी डेवलप टाइम और डेवलप चीज को आप सबमिट करें और उसके बेस पे उससे फीडबैक लें। देन ऑलवेज सजेस्ट गुड ऑप्शंस, ग्रेट ऑप्शंस। इससे क्या होगा कि द क्लाइंट विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि यार ही इज लॉयल टू मी, ही इज लॉयल टू माई प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपने नोट डाउन कर लें अपने पास, ये हर प्रोजेक्ट के लिए इट इज एसेंशियल। ठीक है जी। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट प्लान एंड डूइंग द वर्क। अब आपने जब WBS या वर्क ब्रेकडाउन बना लिया, अब उसको आप प्रोजेक्ट प्लान करना है। प्रोजेक्ट वर्क में उसी को जो आपने बिट्स एंड पीसेस में बनाया उसको प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ 10 आवर्स प्रोजेक्ट, तो उसके ब्रेकडाउन छोटा होगा, अगर 100 आवर्स है उसके ब्रेकडाउन बड़ा होगा। सो आई नॉट गो इनटू द मच डिटेल्स कि यार 10 आवर्स को और 100 आवर्स को किस तरह आपने इलस्ट्रेट करना है, किस तरह आपने इसको लेकर चलना है। अगर आप बिट्स एंड पीसेस बना लेंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि आपने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। ठीक है जी। देन प्रोजेक्ट टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, वेरी वेरी इसेंशियल। यू हैव डन योर प्रोजेक्ट, ठीक है जी, आपने जो आपको अलॉटेड टाइम मिला था उसमें आपने वो सारा कुछ डेवलप कर लिया। इट्स अ टाइम कि आप उसको पहले अपने पास या किसी लोकल होस्ट के ऊपर होस्ट करके ऑनलाइन उसकी टेस्ट कर लें बिफोर सबमिटिंग टू द क्लाइंट, सो दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि यार इसमें ये रेजोल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पहले से आप उसको उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाएं बिफोर सबमिटिंग टू द क्लाइंट, या उसकी लाइव वेबसाइट पे जाके आपने वेबसाइट बनाई और वहां जाके आपने डिप्लॉयड करवा दी विदाउट कीपिंग इन माइंड कि यार इसमें ये एरर्स हैं। सो द एरर शुड बी एट द टेस्टिंग पॉइंट, दैट शुड बी क्लियर। ओके, यू हैव डन, सब कुछ बेहतरीन हो गया। इट्स अ टाइम कि आप क्लाइंट से अप्रूव करवाएं। क्या चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, गेट इट अप्रूव फ्रॉम द क्लाइंट मीन्स नो हरी इन गेटिंग अप्रूवल। गिव हिम सम टाइम कि वो उसको रिव्यू करे, वो बार बार रिव्यू करे, वो बार बार देखे और उसमें यू शुड प्रेफर कि वो सजेस्ट करे इसमें ऑप्शंस कि यार नहीं, ये आपने कलर्स यूज किया वेबसाइट का, इंस्टेड ऑफ दिस आप ये यूज करें। तो यू शुड ऑलवेज बी वेलकमिंग बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड प्रोजेक्ट। ओके, और नेक्स्ट इज कि बी रेडी फॉर आइटरेशन मीन चेंजेस, बी रेडी फॉर चेंजेस एंड यू विल ऑलवेज, you should be welcoming those changes, ठीक है, and always welcome changes as I mentioned। and very very important thing कि develop a change board का मतलब है कि आप उसमें एक पेज अलग से बनवा दें जिसमें जो जो चेंजेस क्लाइंट कहता जा रहा है वो आप उसके ऊपर मेंशन करते जाएं। एज यू हैव डेवलप्ड अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसी तरह प्रोजेक्ट का चेंज बोर्ड बना लें और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्लाइंट को ये हल्के से इशारा में बता दें कि बिकॉज ऑफ योर दिस मच चेंज it takes me this much time। we should not be mentioning कि उसमें मुझे इतना टाइम लगा लिहाजा मुझे पैसा दो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वर्किंग मेरा जो खुद इंटरेक्शन रहा गौरव के साथ, दे ऑलवेज वेलकम दिस थिंग। यार यू हैव पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, यू हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट टू माई जीरो टू दिस लेवल, सो दैट मीन्स कि यू आर थॉरली रिवॉर्डेड फॉर दिस। तो ऑफकोर्स क्योंकि आप तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पैसे के लिए, ये कोई स्वाब वाला काम तो है नहीं कि आप थैंक यू कर देंगे या वो थैंक यू कर देगा तो खत्म हो जाएगा। तो आप क्योंकि पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो ही मस्ट से कि ओके आई विल गिव यू इंसेंटिव्स। लेकिन वो इंसेंटिव तब होंगे जब आपके पास चेंज बोर्ड सारा का सारा क्लियरली मेंशन हो कि जो रिक्वायरमेंट ये थी उस रिक्वायरमेंट की बेस पे बनी, लेकिन आपने चेंज बाद में ये करवाया। दैट इज द एडिशनल थिंग्स। ओके, सो ये स्मॉल टिप्स हैं जो आपके जहन में रखोगे। And suggest your thoughts, that is very important। as soon as you are done, congratulations, it's time to close your project closing technique is again very important कि you should not be the one who should be eager to close the project, it should be the client। if he think यार all set, perfectly done, it's time that we should wind up this contract, चाहे वो एक दिन का प्रोजेक्ट है, चाहे एक महीने का है या एक साल का है, it is client's responsibility to wind up and close the project। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक उसका जरूर लें क्लाइंट का, दैट इज फॉर योर पोर्टफोलियो, फॉर योर प्रोफाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फीडबैक
मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक क्लाइंट ने कैसे दिया, लुक एट दिस। ये आई थिंक 2015 टू 2000, देखिए मार्च 2015 से फरवरी 2016 तक का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर वेब एंड ई कोर्स डेवलपमेंट, जो मैंने डैन एक क्लाइंट था यूएस बेस्ड उसके साथ किया। दो के प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था, इट वॉज हार्डली ऑफ 35 आवर्स का एट द रेट $22 पर आवर, जिसमें आई हैव अर्न अराउंड 773.67 जो डॉलर्स अर्न किए। बट द वेरी इंपॉर्टेंट और द गुड थिंग क्लाइंट ने मेरे मुतालिक की, Hamid did an excellent job and what we asked. He was proactive with his communication and brought great ideas to the table. We decided to make business decision unrelated or considering all those things. ठीक है जी। एंड उसने skills, quality, availability, deadlines, communication और cooperation के मुतालिक उसने everything gave me the 5 ratings. तो उसके अगेंस्ट मैंने भी फिर उसको 5 रेटिंग दिया कि यार इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद यू। ठीक है जी। सो दैट मीन्स यू आर डन एंड इट्स टाइम टू रिसीव द पेमेंट्स। सारे के सारे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, एवरी फ्रीलांसर, एवरी पाकिस्तानी, ये प्रेजेंटेशन शुरू होना अपनी तरफ, लेकिन सबसे पहले ये पूछता है कि पेमेंट कैसे होगी। तो आई अंडरस्टैंड थॉरली कि यार पेमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इशू, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस इज कि यू शुड नॉट बी डूइंग द प्रोजेक्ट फॉर द पेमेंट्स। ठीक है। मैंने मजाक के तौर पे आपसे ये बात कर दी, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ओके। एंड जिस तरह मेरे किसी हेड्स ने मुझे ये बताया, बॉस ने बताया कि इफ इन द अर्ली ऑफ योर कैरियर अगर आप पैसे की तरफ भागेंगे तो आई एश्योर यू कि पैसा आपसे भागेगा, और अगर आप इन योर कैरियर पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो आई अश्योर यू कि पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप ये छोटा सा मैसेज इसको ज़रूर अपने लिए कंसिडर करेंगे, और विद एवरी गोइंग प्रोजेक्ट, विद एवरी वन प्रोजेक्ट, आई अश्योर यू कि आपको पेमेंट्स तो ऑफ कोर्स होनी हो। ये इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान जहाँ पे लोग काम करवा के और फिर उसके बाद पेमेंट के लिए तड़पाते हैं। गोरा कभी ऐसे नहीं करता। गोरा ऑलवेज आपको राइट टाइम पे राइट पेमेंट कर देते हैं। इट नेवर हैपन्स एक्सेप्ट इन वन केस, जिसमें अनफॉर्चुनेटली उसका एक प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से उसने पेमेंट डिले की। अदरवाइज इट नेवर हैपन्स इन माय फ्रीलांसिंग कैरियर के गोरा कोई ऐसा मिला हो। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से पेमेंट्स डिले हों या इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन जनरली या नॉर्मली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। सो हेयर आर द सिंपल स्लाइड जिससे आपको ये आइडिया होगा कि पेमेंट्स आप कैसे रिसीव कर सकते हैं अगेंस्ट एनी प्रोजेक्ट। मोर देन 50% ऑफ द पेमेंट्स जो रिसीव होती हैं वो कैश विदड्रॉल्स की फॉर्म में होती हैं। कैश विदड्रॉल मीन्स दैट यू रिसीव द पेमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। सॉरी, कैश विदड्रॉल होती हैं ये आप कैश रिसीव करते हैं, दैट इज डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट, दैट इज 54% ऑफ। ठीक है जी। और कैश विड्रॉल के अदर मेथड्स भी हैं जिनमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के ऊपर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट से चेक भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन चेक इज ओनली फॉर दोज व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द सेम लोकेशन वेयर द क्लाइंट इज सिटिंग। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग समवेयर इन अमेरिका और क्लाइंट भी अमेरिका में है, तो यू कैन रिसीव द पेमेंट इन चेक्स। प्रीपेड कार्ड जिस तरह आपका डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, इस तरह की ये मेथड्स हैं। पाकिस्तान में यूजली लोग पूछते हैं कि कौन कौन से वो बैंक्स हैं जो कि ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने एक रिसेंट एक लिस्ट नेट से डाउनलोड की थी, उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 4 या 5 ऐसे बैंक हैं जो नहीं करते, अदर देन एवरी बैंक इज एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। इट्स अ ह्यूज लिस्ट, 25 बैंक्स हैं जो पाकिस्तान में वो ये पेमेंट्स रिसीव करते हैं। तो यू शुड नॉट हैव बीन वरीड कि आप किसी भी अच्छे बैंक में जाके अकाउंट खुलवाएं और उस अकाउंट को होकअप कर दें अपने फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल के साथ। ठीक है जी। और दैट्स मीन्स दैट्स द होल स्टोरी ऑफ दिस थिंग। यू हैव स्टार्टेड अप अ प्रोजेक्ट, आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, नाउ यू हैव रिसीव्ड अ पेमेंट, और आई थिंक इन सारी पेमेंट्स के रिसीव करने के बाद इट्स टाइम दैट यू शुड एंजॉय अ कप ऑफ टी। आप थोड़ा सा आउटिंग के लिए जाएं, घूमें फिरें,
और अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दें एंड हैव अ फन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों के दौरान ये मत ज़रूर भूलें कि इन पैरेलल टू होल्ड दिस प्रोसेस आपने अदर प्रोजेक्ट्स की तरफ भी ज़रूर देखना है, अप्लाई करना है, और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान अपने वो सारे क्लाइंट्स जो कि आपके पास्ट में थे उनसे ज़रूर गेट इन टच हों। उनकी बर्थडेज कब हैं, वो उस कंट्री का नेशनल डे कब है, ईस्टर इज़ अ स्टैंडर्ड, 25 दिसंबर, न्यू ईयर, ऑल दोज काइंड ऑफ डेज विच आर एक्चुअली कॉमन इन दी वर्ल्ड, ठीक है, और स्पेशली जो उसकी बर्थडेज हैं या नेशनल डेज हैं, इनके ऊपर इन्हें ग्रीटिंग मैसेज ज़रूर करें। This will give you a lot more confidence and client will give you a lot of weightage कि यार this guy is so professional, he is sitting in Pakistan। You know यार, अगर पाकिस्तान दुनिया के किसी हिस्से में बैठ के क्लाइंट आपको मतलब ये कह दे कि यार I have found someone who is from Pakistan, he is such a superb freelancer, आप यकीन करें it's a hats off and salute to all those कि जिन्होंने हमसे पहले ये काम किया, जिसका फ़ायदा हमें हुआ है, और हमने ये फ़ायदा किया तो नए आने वालों के लिए ये फ़ायदा है, ठीक है ना। सो देर आर कमिंग बैक टू दिस कि वो टिप्स क्या क्या हैं कि क्लाइंट वापस आए। बेसिक टिप्स हैं दैट यू शुड कॉन्टेक्टिंग देम, हैंग आउट, उनसे कभी गपशप लगाएं, उनको सजेस्ट करें। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आई जस्ट डू नॉट गो इनटू दिस डिटेल बिकॉज इट्स बीन 1.5 घंटा हो चुका है हमारा। The most important thing after this you have to do is अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। नाउ यू हैव डन विद वन प्रोजेक्ट। पोर्टफोलियो जो आपका अपवर्क का है, जिसका भी है, उसको आप अपने अपडेट ज़रूर करें। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ राइट डाउन अ कंप्लीट ज़ीरो टू हीरो स्टोरी। जिस तरह मैंने इस सेशन के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हमारा ये सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड इट एंड्स अप एट अ हीरो स्टेज। आई अज्यूम कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और मेरे साथ चलते चलते यू हैव रीच टू दैट स्टेज कि अब आपने एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, आपका प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, एवरीथिंग इज बिल्ड अप। सो दैट मीन्स नाउ यू आर अ हीरो। ओके, सो राइट डाउन अ सक्सेस स्टोरी फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर यंग फेलोज एंड शेयर इट टू देम एंड कीप ऑन हंटिंग अदर वेन्यूज। आई मीन यू गॉट वन प्रोजेक्ट थ्रू अपवर्क, आप उस पोर्टफोलियो को अपडेट करें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर के ऊपर भी अकाउंट बनाएं, फाइवर के ऊपर भी अकाउंट बनाएं, और ऑल दोज डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उन तमाम के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाएं, और फिर आप मोर एंड मोर ट्राई टू गेट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? आई मीन एंटरप्रेन्योर सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि इट्स नॉट द टाइम कि मैं अपने मुतालिक सोचूं। आई शुड बी हैविंग अ टीम अलॉन्ग साइड विद माई सेल्फ हु शुड बी नॉट ओनली असिस्टिंग मी बल्कि अपने लिए भी प्रोजेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं तो यू आर अ प्रोग्रामर बट यू डू नॉट हैव फ्रंट एंड डेवलपर अलॉन्ग साइड योर सेल्फ। सो इट्स बेटर दैट आफ्टर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट डन, अब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, अब आप कोलैबोरेट करें डिफरेंट के साथ। लेट्स मेक अप अ टीम एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द एंड यूजर या क्लाइंट कि हमारे पास इन हाउस सारी फैसिलिटी है। इफ़ यू आस्क अस कि हम जीरो से स्क्रैच से डेवलप करें तो वी हैव द राइटर्स, वी हैव द स्टोरी बोर्ड राइटर्स, वी हैव द front end developers, we have the back end developers, we have the e-commerce जो e-commerce related programming करते हैं, we have all the solutions and nevertheless we have the marketing expert online जो आपका वेबसाइट बन जाएगी उसको यहाँ से लेकर और वहाँ तक चलेगी, ठीक है। So the whole world is full of this. I just want some of the examples चलते चलते बिल्कुल एंड पे मैं आपसे शो को शेयर करता जाऊँ। For example, look at this, there are some of the examples. सबसे पहली है जैसे गाय खुर्रम, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ही चार्ज 37.50 ₹3,750 1 घंटे के चार्ज करता है। एंड व्हाट डज ही डू, वो करता क्या है? इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, अहमद शजी एजाजी, ही इज फ्रॉम कराची, आई थिंक शामवेयर, पाकिस्तान लिखा हुआ। he charged $60 per hour and what he do presentation design that wins you